मैंने चलिए आपसे मैडम, सवाल आपकी बात पूछा को मान ऋषभ लिया। जी कि जितने पाप के भागीदार जेएमएम हैं उतनी ही भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है? भाई सबसे ज्यादा समय तक आपकी सरकार रही झारखंड में, आपके आपके मुख्यमंत्री एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बना पाए। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता रहा हूं कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। दो विषय में समझना होगा। पहला विषय कि इस जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति किसने किया, उसके सदस्य कौन है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी की वाइफ कैसी क्या क्वालिफिकेशन है जो उनकी सदस्य बनकर अभी तक बैठी हुई है। दूसरा विषय कि जब बात नीट की हो रही थी उस समय जब पुराने कार्यकाल को याद दिलाया जा रहा था तो कहा जा रहा था बाकी बात मत करो साहब, काहे को नेहरू पे जा रहे हो, काहे को इधर उधर जा रहे हो, नीट पे फोकस रहो, नीट की बात करो। तो जेएमएम पे फोकस रहो दुबे जी, और झारखंड सरकार की बात करो। मैया सम्मान योजना देकर युवाओं का बेरोजगारी भत्ता ला रहे हो, युवा को बेरोजगार कर रहे हो। इन नीतियों से झारखंड नहीं चलने वाला है। एक बात स्पष्ट मैं पूछता हूं, उनकी मांग है क्या? सीबीआई जांच लेकर आओ, ईडी लेकर आओ और परीक्षा रद्द करो। प्रमुख मांगे है कि सीजीएल, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा रद्द हो। उस पर कोई ठोस स्टेटमेंट सरकार का नहीं आता है। और कंपेयर करते हो जंतर मंतर से, और यहां लाठी नहीं चली तो यहां के छात्र ना तो पत्थर चला रहे हैं ना तो विधानसभा जलाने निकले हैं। और सीना ठोक के कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, दंगइयों के खिलाफ खड़ी है। और जो दिल्ली में दंगई फैलाने के लिए निकले थे उनके खिलाफ सीना ठोक के अड़े रहेंगे। कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बात कीजिए झारखंड पे। मैं भी एक झारखंडी युवा हूं। मैं कई डिबेट दिल्ली के जंतर मंतर के लिए किया। नेशनल लेवल पर हमने कई मुद्दे उठाए और कई मुद्दे बकायदा मैं दिल्ली जंतर मंतर को ऑब्जर्व करने भी गया था। ऐसे शरारती तत्व कोई झारखंड में नहीं आ रहा। कोई ये नहीं कहता नीता के पति और सीता के पति, कोई ये नहीं कहता कि हमें चाहिए आजादी, मेरी लिंग मेरी मर्जी। आप कंपेयर करेंगे झारखंड और जंतर मंतर को? अरे तिनके भर के समान भी ये आंदोलन नहीं है। और ये कहना ना 3-3 मंच सजा है, ये अपने आप में छात्रों की लोकतांत्रिक आंदोलन को दिखाता है कि कोई एक मुखौटा नहीं आंदोलन का। कोई रामगढ़ से निकल के आ रहा है, 100 किलोमीटर पैदल चल के कोई निकल के आ रहा है। सत्तू भात खाएंगे, झारखंड सरकार को जगाएंगे, इन नारों के साथ झारखंड का युवा खड़ा है। और आप कहते हैं जंतर मंतर, पिज्जा पार्टी। शर्म आनी चाहिए जेएमएम को कि मां माटी और जंगल जमीन की नारा देने वाले। मैं तो ये कह रही हूँ कि सीएम आवास से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ छात्र कह रहा है सीबीआई ईडी जांच कर लो। जांच में क्या आपत्ति है सरकार को? मेरा तो प्रश्न यही है। लेकिन बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राखी बिरला जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। राखी जी, आम आदमी पार्टी ने ये दूरी क्यों बना रखी है? आपने जंतर मंतर पर छात्रों का साथ दिया, आपने E20 को लेकर मुद्दा उठाया। आज जब झारखंड का छात्र मैदान में डटा है तो आम आदमी पार्टी दूर क्यों है, चुप क्यों है? नहीं देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो सच है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अगर हम देखें तो इन्होंने शुरू से बांटने की राजनीति करी है। कभी हिंदू मुस्लिम बांटते हैं, कभी ऊंची जाति नीची जाति बांटते हैं, ठीक है, कभी हिंदुस्तान को अलग अलग भागों में बांटकर जो है तिरस्कार करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज जब युवा देश के युवा को यह समझ आ गया कि सिर्फ ठगने के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो आज इन्होंने युवाओं को भी बांट दिया, छात्रों को भी बांट दिया। झारखंड के छात्र के लिए अलग बात करेंगे, राजस्थान के छात्रों के लिए अलग बात करेंगे, जो है आपके गुजरात के छात्रों के लिए, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए अलग बात करेंगे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि अब देश का जनजी जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है। गुजरात के अंदर साल 1995 से लेकर आज तक 3 दशक के लगभग हो गए इनकी सरकार है और इन 3 दशकों में लगभग दर्जनों बार छोटे बड़े पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आवाज बुलंद नहीं करी। 1 दशक से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पुलिस भर्ती हो या छोटे बड़े और पेपर हो, लगातार लीक हो रहे हैं। छात्र अगर आवाज बुलंद करते हैं तो जो है उनके ऊपर सरकार लाठीचार्ज कराती है। हिमाचल जो है आप हरियाणा में चले जाइए, हरियाणा के अंदर पिछले 1 दशक से इनकी सरकार है, लगातार छोटे बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन मुंह के अंदर दही जमा कर बैठी है पूरी की पूरी। मैं राखी जी, मैंने आपको उचित समय दिया बोलने का और मैंने सोचा उस समय का मैं भी सदुपयोग कर लेती हूँ। आम आदमी पार्टी के मैं ऑफिशियल एक्सपोज पे गई। राखी जी कंप्लीट कर लेने दीजिए कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर लगभग 90 से लेकर 112 पेपर लीक हुए और भारतीय जनता पार्टी जो है
उनमें जो मुख्य आरोपी है उनके खिलाफ सीबीआई पूरे के पूरे पुख्ता सबूत नहीं दर्ज करा पाती। अरे मैं तो ये कह रही हूँ राखी जी, आपकी मांग पर मेरा 100% समर्थन, मैं 100% राखी जी आपको समर्थन देती हूँ, लेकिन अब आप सुनिए जरा राखी जी, जरा सुनने का हौसला भी आप रखिए। अरविंद केजरीवाल जी की ऑफिशियल एक्स पोस्ट हैंडल खोलकर बैठी हुई हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल आपके मुखिया की, आपके लीडर की ऑफिशियल एक्स पोस्ट हैंडल खोलकर बैठी हुई हूँ। राखी जी सुनिए, जरा ऑडियो डाउन करें, वो शायद सुन नहीं पा रही है मेरी आवाज।